तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं जीन पियाजे हैं उनके टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि परीक्षा में आने के 100% चांसेस रहते हैं और जो प्रीवियस परीक्षाओं में भी आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है, जीन पियाजे किस देश के वैज्ञानिक थे? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड या इंग्लैंड। तो जीन पियाजे किस देश के वैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे थे स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे किस विकास से संबंधित हैं? शारीरिक विकास, संज्ञात्मक विकास, सामाजिक विकास या भावात्मक विकास। तो जीन पियाजे का जो विकास है वो है संज्ञात्मक विकास, यानी कि आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार सीखने का आधार क्या है? अनुकरण, अनुभव, परिपक्वता या दंड। तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने का आधार है अनुभव। तो आपका भी आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान कैसे विकसित होता है? रटने से, सक्रिय सहभागिता से, पुरस्कार से या अनुशासन से। तो पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान कैसे विकसित होता है? तो सक्रिय सहभागिता से। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के कितने चरण हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के चरण होते हैं 4। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, संवेदात्मक प्रेरक अवस्था की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 11 से 15। तो संवेगात्मक प्रेरक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? पूर्व सक्रियात्मक, ठोस सक्रियात्मक या संवेगात्मक प्रेरक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? संवेदात्मक प्रेरक अवस्था में आता है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 18। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, अहं केंद्रता किस अवस्था की विशेषता है? संवेगात्मक प्रेरक, पूर्व संज्ञात्मक, सक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो अहं केंद्रता आपकी पूर्व संक्रियात्मक विशेषता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, संरक्षण की धारणा किस अवस्था में विकसित होती है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15। तो संरक्षण की धारणा होती है आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15 या 15 से 18 वर्ष। तो इसकी ठोस संक्रियात्मक की अवस्था होती है या आयु होती है, वो होती है 7 से 11 वर्ष की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत कब होती है? 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 11 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदनात्मक प्रेरक में। तो अमूर्त चिंतन होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्कीमा से आपसे क्या तात्पर्य है? स्मृति, सोचने की संरचना, बुद्धि या कल्पना। तो स्कीमा से आपका तात्पर्य है सोचने की संरचना। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, आत्मसतीकरण का अर्थ क्या होता है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना, पुराने ज्ञान को जोड़ना, भूलना या अभ्यास। तो आत्मशक्तिकरण का होता है अर्थ नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समायोजन का अर्थ क्या है? जानकारी याद रखना, पुराने ज्ञान में परिवर्तित करना, जानकारी देना या
दंड देना। तो समायोजन का अर्थ होता है पुराने ज्ञान में परिवर्तित करना। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और साथ ही अगर आपको वीडियो में जो पीडीएफ चाहिए वीडियो की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए वीडियो को और देखते हैं। संतुलन का संबंध किससे है? प्रेरणा से, सीखने का संतुलन, बुद्धि का विकास या शारीरिक विकास? तो सीखने का संतुलन किससे संबंध है आपका? संतुलन का संबंध आपका सीखने के संतुलन से संबंधित है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा कैसा शिक्षार्थी है? निष्क्रिय, सक्रिय, आश्रित या भयभीत? तो पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय है। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर, रचनावाद पर, अनुकरण पर या मनोविश्लेषण पर? तो पियाजे का सिद्धांत है वो रचनावाद पर आधारित है। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किस स्तर के लिए उपयोगी है? ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राथमिक, माध्यमिक या सभी स्तर के लिए? तो जीन पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः सभी स्तर के लिए उपयोगी है। इसका डी आंसर सही हो गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।